शायद हमने एक ऐसे समाज का निर्माण किया है जहाँ पे क्रिटिसिज्म सहने की क्षमता नहीं है। हमारे लिए एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए कि हमें फ्रीडम स्ट्रगल को देखना चाहिए। हम्म। फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारा था वो बहुत ही एलीट फ्रीडम स्ट्रगल था। हम्म। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में अमीर लोग थे, हम्म। गरीब लोग नहीं थे। नेहरू अमीर थे, हम्म। अम्बेडकर अमीर थे, पटेल अमीर थे, सुभाष भी अमीर थे। सुभाष चंद्र बोस अमीर थे, और जितने भी लोग थे, मतलब ये अमीर लोगों का मूवमेंट था। लोकमान्य तिलक, सरदार। लोकमान्य तिलक की 1912 में आमदनी 2 लाख रुपए सालाना थी। हम्म। आप सोच सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर बच्चे परिवार हाँ, से थे। मतलब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल अमीर लोगों का रहा है। और हम लोग जो इंस्पायर होते हैं ना फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो लड़ाई थी वो नोबल्स और कॉमन्स के बीच में थी। हम्म। वहाँ के जो नोबल थे, जिनको सारी राइट्स थी, सब कुछ था, उनकी और गरीबों की लड़ाई थी। तो हमारे देश का प्रॉब्लम ये था कि जब अंग्रेज गए, सत्ता उनके हाथ में दिया जो लोग ऑलरेडी नवाब टाइप लोग थे, जिनका ऑलरेडी घर में नौकर चाकर सब कुछ है, तो उनके लिए रसूख का मामला था। अगर हमारे यहाँ भी कोई ट्रेड यूनियन वाला या कोई मजदूर प्रधानमंत्री बनता, अब आप इस देश के अंदर नेता बन जाइए और साइकिल से सफर करिए, तो आपके ही कार्यकर्ता आपको गाली देंगे, बोलेंगे बताओ। आपकी सौम्यता को लोग यहाँ गलत समझते हैं पॉलिटिक्स में, इंडिया में। तो 2 बार जेल हो के जा चुके हैं। हाँ, पहला कारण था योगी आदित्यनाथ पे टिप्पणी है, और दूसरा कि राम राम मंदिर मंदिर पर, और राष्ट्रपति को लेकर आपने राष्ट्रपति कुछ को कहा। लेकर, हाँ। कई बार होता है कि शायद कभी सरकारें, मतलब मैं अगर जो आपके विपक्ष में बोलते हैं मैं उनका पक्ष रखूं, तो वो ये है कि शायद भाषा अमर्यादित हो जाती है। आप क्रिटिसिज्म करें, आप सामने वाले को कटाक्ष भी करें, व्यंग करें, आपको आलोचना करने की भी आज़ादी है, मगर मर्यादित भाषा में। मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है इसका। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी भाषा ठीक नहीं है, आपका ये नहीं ठीक है। आपने स्टैंडर्ड किसने तय किया? ये तो वही मेरिट वाली बात हो गई ना, कि हम बताएंगे कि सभ्य भाषा क्या होती है। बहुत सारे गांव में किसी चमार कम्युनिटी से आने को चमरवा बोलना भी बहुत सभ्य भाषा है। किसी गांव में ठाकुर साहब को सिर्फ ठाकुर बोल देना असभ्य माना जाता है। तो ये जो सभ्यता का लोग पैरामीटर सेट करके बैठे हैं ना, ये बहुत गलत है। ये अपने अपने हिसाब से लोगों ने सेट करके रखा है। क्योंकि मैं इस देश में जब पैदा हुआ, मैंने आंखें खोली और जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मेरे दिमाग में भगत सिंह, अंबेडकर, नेहरू, गांधी, इन सब के विचारों का भारत निर्माण होता है। उनके भारत में बोलने की आज़ादी है, उनके भारत में क्रिटिसाइज करने की आज़ादी है। और भाषा जो है, भाषा इक्विटी है। लोगों को ये समझ ले पाना चाहिए कि भाषा की इक्विटी है। आप किसी उर्दू में बात करने वाले व्यक्ति को गलत उर्दू में क्रिटिसाइज कर दीजिए, तो आपको कहेगा कि ये तो इनकी तो भाषा ठीक नहीं है। भाई, अगर वो उसकी भाषा है ही नहीं, या उसकी भाषा में महारत नहीं हासिल है, वो हिंदी साहित्य का छात्र नहीं है, तो वो अपने बोल चाल की भाषा में तो क्रिटिसाइज करेगा ना। आप क्या उसको चाहते हो कि व्याकरण लेकर बैठे क्रिटिसाइज करने के लिए? मैं मुंबई में पैदा हुआ, मैं अपनी असली भाषा में क्रिटिसाइज करना शुरू करूंगा तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं जो भाषा का इस्तेमाल करता हूँ वो प्रशांत कनौजा की सभ्य भाषा है। नहीं तो मैं मुंबई की भाषा में अगर क्रिटिसाइज करने लगूं तो ये नहीं, एक लाइन नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। इनको समझना चाहिए कि लैंग्वेज एक इक्विटी है और वो सबके पास नहीं होती है। जैसे संस्कृत है, हर कोई संस्कृत नहीं पढ़ सकता ना। आप गलत संस्कृत बोलिए तो कहेंगे कि आपका तो सभ्यता ही नहीं है आपके अंदर किस तरीके से। तो भाषा सीखना एक एक मुझे लगता है एक पारिवारिक इक्विटी है, बहुत आसानी से नहीं प्राप्त होती सबको। तो बहुत सारे लोग हिंदी ठीक से नहीं, अब जैसे मुझे याद है उनका, कांग्रेस के एक बड़े नेता थे जिन्होंने मोदी को नीच कहा था, मणिशंकर अय्यर। अब मणिशंकर अय्यर ने कहा था मोदी सो लो। अब उसके दिमाग में लो का ट्रांसलेशन हिंदी में नीच है। अब वो चला दिया भाई मोदी को जी नीच का। भाई, उसकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है। बहुत सारे लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं हो सकती, किसी की मराठी नहीं हो सकती। तो जाहिर सी बात है मैं अपनी बोलचाल की भाषा में क्रिटिसाइज करता हूँ। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति इतना बड़ा पद है कि उसे क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, तो फिर ये भी बोलना बंद करना पड़ेगा कि हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। मैं तो क्रिटिसाइज करूंगा राष्ट्रपति को, मैं तो कह रहा हूँ फिर जेल डाल दीजिए, आप एक काम करिए, सजा दे दीजिए, फांसी की सजा दे दीजिए। लेकिन अगर मुझे राष्ट्रपति आकर कहेंगे कि एक कोर्ट के फैसले के ऊपर समर्थन करेंगे और एक पॉलिटिकल बयान देंगे, तो राष्ट्रपति का क्रिटिसिज्म होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि क्या जरूरत है राष्ट्रपति, और कहते हैं शॉर्टकट है फेमस होने का। शॉर्टकट है फेमस, तो आप भी होइए,
जेल जाके आ जाइए, 3 महीना रहकर आइए जेल, सबको पता चलेगा शॉर्टकट है कि नहीं, कि लॉन्ग कट है। और शॉर्टकट क्या होता है? हम क्या करें? आपसे लड़ने के लिए क्या करें? आपसे सवाल ना पूछें, क्या करें आप? और फेमस होना है कि क्या मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ क्या फेमस होके, कि ये शॉर्टकट था कि मैं फेमस होके बिग बॉस चला गया, या शॉर्टकट है कि मैं उसको फेमस करके मैं स्प्लिट्स विला में बैठा हुआ हूँ?